क्लास 10th का एक्सरसाइज जो है 8.2 है, ठीक है, प्रश्नावली 8.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे इसका मान सबसे पहले हमको याद होना चाहिए। तो मान में आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान यहाँ पे 1। ठीक है, उसी तरह कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट यहाँ पे दिया है, सबका यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मान यहाँ पे दिया है। इन सबको हमको याद कर लेना है। ठीक है, इसको हम जितना जल्दी याद कर लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हम देते हैं तो वहाँ पर भी इन सभी का बहुत यूज़ होता है, वहाँ पर भी हमको इन सब का मान याद रखना पड़ता है। तो ठीक है, तो इसी सब का मान हमको डाल करके क्वेश्चन नंबर 1 में हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, तो 1 नंबर में यहाँ पे क्या दिया है आपको, 1 नंबर में आपको दिया है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हमको जब तक हमें मान याद नहीं होगा तब तक हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये है बहुत आसान। ठीक है, ये आसान तभी होगा जब हम इसका मान हम याद करके रखेंगे। जैसे साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, गुण है। अब कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का भी मान कितना होता है, √3/2, जोड़ साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है और कॉस 60 का भी मान 1/2 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 3 आएगा, और 2 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 4, प्लस 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 आएगा, और 2 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 4। अब चूंकि नीचे 4 और 4 है तो 4 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है। जब नीचे नंबर सेम है तो ऊपर जो नंबर जैसे है वैसे ही हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 4/4, तो 4/4 मतलब कितना हुआ, 1। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका 1 आएगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दूसरा नंबर यहाँ पे दिया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन² 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर से आपको जो है घबराना नहीं है। ठीक है, स्क्वायर का यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे tan² यहाँ पे लिखा है, tan² 45 डिग्री यहाँ पे लिखा है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि tan 45 का स्क्वायर। ठीक है, tan 45 जो है इसका होल स्क्वायर हमको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है कि हमें यहाँ पे एंगल जो दिया है, जो यहाँ पे 45 है, इसका हमको स्क्वायर यहाँ पे नहीं करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो यहाँ पे इसका वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर हमको यहाँ पे करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 × tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस² 30, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉस 30 का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, क्योंकि स्क्वायर हो तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन² 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और इसका हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे चूंकि यहाँ पर भी स्क्वायर दिया हुआ है। हम देखते हैं ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है, एक नंबर प्लस में एक माइनस में है, दोनों क्या हो गया, यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 2 × 1 का स्क्वायर बोले तो 1, और 2 में जब 1 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 बचेगा, जो कि हमारे यहाँ पे 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहाँ पे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस 45/31 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस 45/सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबका यहाँ पे मान हमको रखना पड़ेगा। जब तक हम इसको अच्छे से याद नहीं करेंगे तब तक हमको इसको बनाना आसान नहीं लगेगा। जैसे ही हम इसको याद कर लेंगे ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉसेक सॉरी कॉस 45, ऊपर कॉस 45 है, तो कॉस 45 का मान कितना होता है? तो कॉस 45 का मान आपका होता है 1/√2। वहीं पे अगर हम बात करें सेक 30 डिग्री का मान, तो ठीक है, तो सेक 30 का मान कितना होता है? 2/√, यहाँ पे आपका 3 होगा, प्लस कॉसेक 30 का मान कितना होगा? 2/1। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये ऊपर 1/√2 है, ज्यों करते हुए इसको यहाँ पर रहने दीजिए, बट्टा यहाँ पे 2/√3 है, ठीक है, और 2/1 है। तो एलसीएम यहाँ पे लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा √3, ठीक है। अब √3 में √3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 1 आएगा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 1 से जब √3 में डिवाइड कीजिएगा तो √3 आएगा, और √3 को 2 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 यहाँ पे आपका 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/√2 गुणे, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, √3 बटा ये ऊपर वाला जो है 2 + 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। एक में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा √3 बटा √2 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप किससे? √2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 + 2 आपका 3 से, ठीक है। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा √2 से 2 √3 में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? यहाँ पे आपको मिलेगा √, यहाँ पे 3 बटा √2 से कीजिएगा तो 2 यहाँ पे 2, प्लस √2 से √3 में कीजिएगा तो 2 यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। तो देखिए ऐसा है कि हम यहाँ पे इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा फाइनल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर में कभी भी हमें जो है एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि √2 यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है, √6 यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका हम हर परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर परिमेयकरण। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब इसका हम जब हर परिमेयकरण करेंगे तो हर परिमेयकरण कैसे होता है? हम सबसे पहले तो जो चीज़ें जैसी होती हैं हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे 6, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इसको, जैसे कि यहाँ पे बीच में क्या सिंबल है? यहाँ पे प्लस है, तो इस सिंबल को हम चेंज कर देंगे, प्लस को हम क्या लिखेंगे? माइनस। बाकी जो है ये दोनों चीज ऐसे ही रहेंगी, यानी कि हम इसको लिखेंगे 2 √2 माइनस 2 √6 बटा 2 √2 माइनस 2 यहाँ पे 6, ठीक है। और उसके बाद से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर वाला जो है जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि √3 इंटू 2 √2 माइनस 2 यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाले को हम जैसे ही देखते हैं तो ये क्या होता है कि ये बेसिकली एक फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, जैसे कि a + b इंटू a-b। तो आपको पता है कि a + b इंटू a-b का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है +b इंटू a-b इक्वल टू a² - b²। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे? a² - b² के फॉर्म में डालेंगे, यहाँ की a आपका हो जाएगा 2 √2 और b हो जाएगा 2 √6। तो यहाँ पे इसका हम स्क्वायर करेंगे, 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि √3 में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √6 माइनस √3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √18 बट्टा, अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से आपका रूट कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से यहाँ पे क्या, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये वर्कआउट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 2 और यहाँ पे √, यहाँ पे 2 है और इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो एक बार हम स्क्वायर करेंगे 2 का, ठीक है, 2 का एक बार स्क्वायर हुआ इंटू √2 का एक बार स्क्वायर हुआ, तो 2 दूनी 4 इंटू √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी कितना आएगा आपका?
2 आएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। इसी चीज़ को हमको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया, सॉरी यहाँ पे आपका आ गया 2 रूट अंडर यहाँ पे 6 माइनस 2 रूट अंडर यहाँ पे 18। तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 बट्टा 4 दूनी 8 माइनस 6 चौका 24, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे हमारा दो, मतलब इसमें से सॉरी इसमें से 3 हमारा निकल सकता है। क्या निकल सकता है 3, और साथ में हमारा 2 कॉमन दोनों में से निकल सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं सब में से, तो यहाँ पे रूट अंडर 6 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 रूट अंडर यहाँ पे 2 बचेगा। और नीचे जब 8 में से 24 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 8 में से 24 जाएगा तो आपका कितना बचेगा माइनस यहाँ पे 16 बचेगा। अब ऊपर 2 मल्टीप्लाई का फॉर्म है, तो 2 से आपका 16 कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो बन जाएगा रूट अंडर 6 माइनस 3 रूट अंडर 2 बटा माइनस 8। चूंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, हर में माइनस हमारा नहीं होना चाहिए, तो हम इसको माइनस, अगर ऊपर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो 3 रूट अंडर 2 है ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 3 रूट अंडर 2 प्लस में आ जाएगा, और जो रूट 6 आपका प्लस में था वो आपका माइनस में चला जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा माइनस आपका 8। तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 3 रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 6 बट्टा 8। ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 3 नंबर का आपका आंसर है। अब हम यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे कितना 4 नंबर के बारे में। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं नए पेज पे। क्या है क्वेश्चन 4 नंबर, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है। अब अगेन हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे इसका मान रखना है, ठीक है। तो मान हम कब रख सकते हैं, जब हमें इसका वैल्यू पता हो, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर आपको इसका वैल्यू याद रहेगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको जो टेबल है, ये जो चार्ट है आपको एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको कभी जो है आगे भी आप मैट्रिक एग्जाम के आगे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमको याद हमको पता है, तो यहाँ पे हम इसके वैल्यू को हम पुट करते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो 37 का मान होता है आपका 1/2 प्लस टेन 45 का मान आपका होता है 1 माइनस कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3। अगर हम बट्टा की बात करें तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का मान होता है आपका 1। अब इसके बाद से हमको क्या करना है कि इसके बाद से हमको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे चूंकि 1 है तो इसको भी यहाँ पे हम बट्टा में 1 और यहाँ पर भी हम बट्टा में 1 लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 1 और √3 का एलसीएम जब लीजिएगा तो आपका एलसीएम आएगा 2√3। अब चूंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3, और √3 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका √3, प्लस है तो प्लस। अब 1 से 2√3 में भाग कीजिएगा तो आपका 2√3 आएगा, और 2√3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नंबर आएगा। माइनस है तो माइनस, √3 से अगर 2√3 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है।
ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रूट 3 और 2 और 1 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका सेम वही आएगा, 2 रूट अंडर यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, रूट 3 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 से अगर 2 रूट 3 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका रूट 3 बचेगा, और रूट 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर यहाँ पे आपका 3 रहेगा, प्लस है तो प्लस 1 से अगर 2 रूट 3 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा 2 रूट अंडर 3, और 2 रूट अंडर 3 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट अंडर 3 ही हमारा। अब देखते हैं कि यहाँ पे इसके नीचे 2 रूट 3 है, इसके नीचे भी 2 रूट 3 है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे रूट अंडर 3 है और यहाँ पे 2 रूट अंडर 3 है, तो 2 रूट अंडर 3 और यहाँ पे 1 रूट अंडर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 रूट अंडर 3 -4 बट्टा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट अंडर 3 1 है और यहाँ पे रूट अंडर 3 यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो ये भी हो जाएगा 3 रूट अंडर 3। यहाँ पे प्लस में आपका 4 है तो यहाँ पे +4। तो देखिए दोनों नंबर तो लगभग सेम ही दिख रहा है, अंतर क्या है, तो अंतर है सिर्फ और यहाँ पे प्लस और माइनस का। तो हम यहाँ पर हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, आप भी जानते हैं कि हम यहाँ पे इसको इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका हर परिमेयकरण करना हमारे लिए जरूरी है। तो हर परिमेयकरण यहाँ पे हम करेंगे ताकि नीचे का जो नंबर अपरिमेय संख्या है, मतलब रूट में है, वो आपका यहाँ से हट जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर परिमेयकरण करने पे क्या नंबर था हमारा, हमारा नंबर था 3 रूट अंडर 3 माइनस यहाँ पे 4 था, और यहाँ पे था 3 रूट अंडर 3 +4। तो आपको तो पता है ना, यहाँ पे नीचे वाला का जो यहाँ पे सिंबल रहता है उसका अपोजिट सिंबल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 रूट अंडर 3 -4 बट्टा 3 रूट अंडर 3 -4। नंबर से हम करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये आपका 3 रूट अंडर 3 -4 है, और यहाँ पे भी 3 रूट अंडर 3 -4 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 रूट अंडर 3 -4 का होल स्क्वायर। कि सेम नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो पावर यहाँ पे 2 चला जाएगा, और अगेन यहाँ पर जो है a+b × a-b के फॉर्म में है, तो हमको तो पता है ना क्या फॉर्मूला होता है, a+b × a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर a की जगह पे है 3 रूट अंडर 3 और b की जगह पे है 4, तो हम क्या करेंगे, हम इसको हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो 3 रूट अंडर 3 है तो इसका हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, -4 का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये भी पता है a - b का होल स्क्वायर, तो आपको तो फॉर्मूला पता है ना, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको हम तोड़ेंगे, यानी कि 3 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर -2ab, 2 × कितना है, 3 रूट अंडर 3, 3 रूट अंडर 3 × b कितना है आपका 4 है, प्लस है तो प्लस b², b यानी कि 4, यानी कि 4 का होल स्क्वायर बट्टा 3 रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा, एक बार 3 से 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, इंटू √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 9, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, माइनस, देखिए 2 3 6 और 6 4 24, यहाँ पे 24 रूट अंडर यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 बट्टा 29 27 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 16। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 29 27 यहाँ पे हो गया, 27 में हम क्या करेंगे -24 रूट अंडर यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 16 पाई, यहाँ पे 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11, ठीक है। और इसको हम सम अप कर देते हैं, क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो इसको जोड़ लेते हैं, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 का 3,
दो और एक कितना हो जाएगा, 3 और एक हार्डशिल 4, ठीक है, यानी कि 43 हो गया, 43 हो गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 24 रूट अंडर यहाँ पे आपका 3 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पे क्या किया, हमने चार क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे एक बचता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्या, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बाई sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने करने से पहले क्या करते हैं, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री बट्टा sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी cos² 60 का जो वैल्यू आएगा उसमें 5 को मल्टीप्लाई करना है, sec² 30 का जो वैल्यू आएगा उसमें 4 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगेन वही बात यहाँ पे आता है कि cos² 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, तो cos² 60 डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, cos 60 का जो यहाँ पे मान रहेगा 60 डिग्री का, उसमें हम उसका हमको पूरा होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए cos 60 का मान कितना होता है, आपको तो पता ही है। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान आपको होता है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान होता है 2√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 मतलब tan² 45 का मान तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटा साइन 30 का मतलब sin² 30 डिग्री यानी कि साइन 30 का होल स्क्वायर, तो साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का cos² 30 तो यानी cos 30 का होल स्क्वायर, तो √3 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका स्क्वायर को तोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 × 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाता है और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, बट्टा 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस √3/4 2 का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × 1/4 है तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 × 4 = 16 बट्टा 3 माइनस 1/1 बट्टा, तो यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 3। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे आपका 12, तो 4 से 12 में भाग कीजिएगा तो कितना आएगा 3, 3 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 15 प्लस 3 में 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 4, 4 में 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 चौका 64 माइनस, अब 1 में 12 से भाग करेंगे तो 12, 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 बट्टा, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है आपका 3 1 4, 4/4, तो 4/4 यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4/4 है तो सबसे पहले ऊपर हम देख लेते हैं, तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अब 15 में से 12 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 में यहाँ पे हम 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68, तो ये हो जाएगा आपका 67/12 बाई, अब ये 4/4 है, 4/4 तो ये कैंसिल हो जाएगा ना आपका, तो कैंसिल हो तो कितना आएगा 1/1,
या सिंपली 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 67/12 इंटू 1/1 दैट इज इक्वल टू 67/12। ये जो आंसर आपका होगा ये फाइनल होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका टोटल सोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और कुछ डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।